हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन क्लास 12 आईसीएसई बोर्ड के लिए। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 से आगे डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हम ऊपर इसका लिंक आपको दे देंगे आई बटन पे, वहां पर से आप पहले वाली जो वीडियोस है वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। साइन 1/5 cos इनवर्स x के लिए 1 है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, समझ रहे हैं यहाँ ध्यान से। नॉर्मली हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे इसको, तो भैया सबसे पहले आप साइन को यहां से रिमूव करने की कोशिश करोगे, तो आपने ये कर दिया 1/5 cos इनवर्स x, और ये वैल्यू आपने देख लिया कि ये क्या है, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या आपको ऐसा ही इसी तरीके से सारे बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे पास हो गया cos इनवर्स x, और ये जो 5 है वो जाएगा सामने मल्टीप्लाई में और इंटू साइन इनवर्स 1। तो आप देखोगे साइन इनवर्स 1, तो 1 को मैं साइन की कौन सी वैल्यू लिख सकता हूं, आपने कहा साइन 90 इज 1। ठीक है, तो ये मेरे पास में है cos इनवर्स x इक्वल्स टू 5 इंटू, और ये मेरे पास हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे यहां से कितनी मिल रही होगी, x मिल रहा होगा cos 5 पाई बाई 2। ठीक है, x की वैल्यू मिल रही होगी। अब आप इसको ब्रेक करना चाहोगे तो cos, इसको आप 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कर सकते हो ना, 2 टू 4 प्लस हम आपका 5 पाई बाई 2, और cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा ही होगा। तो पाई बाई 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहां से 0 आ रही होगी। हर बच्चा इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, है ना, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हमें लगेगा कि ये आंसर तो बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई हमने कहीं पर गलती भी नहीं करी है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे एक्चुअली कितनी आई है बच्चों, 0 आई है। ये जो x की वैल्यू है अगर आप उसको यहां पे रखोगे, कहां पे, इस इक्वेशन में अगर आप रखोगे तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। सॉल्यूशन का मतलब यही तो होता है ना, x की जो वैल्यू आई है वो अगर आपने इक्वेशन में पुट करा तो सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए, अगर x की वैल्यू 0 है और मैंने यहां पर 0 पुट कर दिया तो cos इनवर्स 0 कितना होता है, cos इनवर्स 0 होता है आपका कितना, 1 हो जाएगा 1। और यहां पर क्या वैल्यू है, यहां पर है 1 अपॉन ये, सर ये आपका 90 हो जाएगा ना सर। cos इनवर्स मतलब यहाँ पे x की प्लेस पे 0 करोगे तो x की प्लेस पे 0 का मतलब है कि cos की कितनी वैल्यू 0 है, cos 90 0, तो ये वैल्यू है 90, यानी क्या वैल्यू है, समझना ध्यान से, साइन, और ये वैल्यू है 90, तो ये पाई बाई 2 हो रहा है, और इंटू 1/5 इसके साथ में है, तो साइन पाई बाई 10, पाई बाई 10। क्या इसके लिए 1 होती है, जी नहीं, साइन पाई बाई 10 तो 1 नहीं होता है। तो इसका मतलब होगा कि ये जो 0 है, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है गिवन इक्वेशन को, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका आंसर। समझ आई बात। ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जो cos, जो साइन वैल्यू है, साइन 1/5 cos इनवर्स x है, इसकी वैल्यू अगर ये 1 आ रहा है, अगर ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपली 90 के बराबर ही होना चाहिए। ये वैल्यू 90 के इक्वल होना चाहिए ना, ये वाली वैल्यू, है ना। तो यहां से ये हो नहीं पाएगा यहां से भी। ठीक है, तो ये 90 तो पॉसिबल नहीं है, x कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो इसको 90 बना दे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 अपने वो क्या कह रहा है, टेन इनवर्स, इसको रेज कर लेता हूं यहां से ना, टेन इनवर्स 1/2x प्लस 1, टेन इनवर्स 1/4x प्लस 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 2/x स्क्वायर है। तो अपने को x के लिए फाइंड करनी है। चलिए इन दोनों को दोनों में फॉर्मूला लगा दे। तो भैया कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगना चाहिए ना, है ना। ये वैल्यू एज अ x है, ये वैल्यू एज अ y है, तो ये मेरे पास हो गया टेन इनवर्स x प्लस y, और इसके अपॉन में है 1 माइनस एक्स वाई। क्या ये बात समझ आ रही, जी हाँ ये बात समझ आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये आपके पास में है टेन इनवर्स और x प्लस वाई, तो x का मतलब 1/2x प्लस 1 से है, और y मतलब 1/4x प्लस 1 से है। ठीक है,
इसके अपॉन में होगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 और 4x प्लस 1। क्या ये बात समझ आ रही है? समझ आ रही है। और ये किसके इक्वल अपने पास गिवन है? ये है tan इनवर्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वली अपने पास गिवन है। ठीक है, यहां भी tan इनवर्स कुछ वैल्यू है, यहां भी tan इनवर्स कुछ वैल्यू है, तो आप इन दोनों को इक्वल तो कर सकते हो ना, इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो एलसीएम में ले लो साथ में 4x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, ये वैल्यू हो गई, और इसके अपॉन में है 2x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद ये एलसीएम लोग लेके ऊपर भेज दोगे तो ये 2x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 1 यहां बनेगा, और इसके अपॉन में ये जो आएगा यहाँ पे इन दोनों की इंटू 1 के साथ और माइनस 1 करोगे तो ये वैल्यू है 2x प्लस 1 4x प्लस 1 और माइनस 1 कर दोगे। क्या ये बात सही है? सही है। और ये वैल्यू है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहां पर से देखिए इंटू कराओगे तो 6x ही होगा, मतलब ये प्लस होगा ना, 4x प्लस 2x और प्लस 2। ठीक है, ये जो पूरा फैक्टर है कैंसिल हो जाएगा। इसके अपॉन में क्या वैल्यू है? इन दोनों की इंटू करा लीजिए 8x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 आपका 6x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों ही फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करके ये आएगा, और इसके साथ में माइनस का 1, और इसके इक्वल में है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप इसको। तो ये माइनस 1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, ऊपर से आप 2 कॉमन लेकर के, ताकि थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए, 2 कॉमन लीजिए यहां से, तो ये आपका है 3x प्लस 1। इसके अपॉन से भी 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, और सामने इसमें क्या करें, x भी कॉमन लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास x नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से 2x को कॉमन लीजिए, 2x जैसे आपने कॉमन लिया तो ये मिलेगा मुझे 4x प्लस 3, और सामने वैल्यू है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक 2 से 2 कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो x की इंटू यहां करा लीजिए 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 8x प्लस 6। ठीक है, इसको यहां भेज दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस 6 इक्वल्स टू 0, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 6 3 18, 18 को ब्रेक करोगे कि माइनस करके 7 आना चाहिए, तो 9 और 2 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 3x आपने कॉमन लिया, देन x माइनस 3, 2 कॉमन लिया, देन x माइनस 3 इज 0, तो x माइनस 3 और 3x प्लस 2 इज 0। x इक्वल्स टू कितना है? 3 और माइनस 2 अपॉन 3। अब यहां पर से ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यूज है, क्या वो दोनों ही अपने आंसर है या दोनों में से कोई एक आंसर है? तो एक है तो कौन सा वाला है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने यहाँ पे x 3 रखा प्लस में, तो ये प्लस में वैल्यू मिलेगी, प्लस में वैल्यू मिलेगा तो आपका ठीक है मिल जाएगा। नेगेटिव रखोगे x माइनस 2 अपॉन 3, तो माइनस 2 अपॉन 3 ये नेगेटिव में मिलेगा, है ना, 2 अपॉन 3 माइनस का 4/3, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, 1 से बड़ी नेगेटिव वैल्यू। यहां करोगे तो माइनस का 8 अपॉन 3 ये भी नेगेटिव मिल जाएगा, और सामने पर वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव में है, तो फिर ये दोनों नेगेटिव है, इंटू के पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, और वैसे पॉजिटिव में आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4, tan इनवर्स ये है पाई की इक्वल है सॉल्व फॉर x के लिए अपने को यहां से फाइंड आउट करनी है ना, तो सेम इसमें लगा दे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। मैं यहां पर सीधा ही फॉर्मूला लगा लेता हूं, tan इनवर्स x प्लस y, आप इन दोनों को ऐड करोगे प्लस x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4, और ये वैल्यू क्या है? पाई बाई 4 के इक्वल, है ना। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है, सॉरी अरे अभी कहा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसके अपॉन में है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाया है, विच इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस tan इनवर्स को सामने भेज दो, है ना, यहाँ से इसको फ्री कर लो, तो ये एलसीएम ले लो, चलो x माइनस 2 और x प्लस 4 की इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 मिलेगा। ठीक है, प्लस इन दोनों की इंटू करोगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मिलेगा। तो इसके अपॉन में जो वैल्यू है वो है इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके साथ इनटू में जो आएगा ये वही आएगा x माइनस 4x प्लस 4 का जो मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इसके अपॉन में है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा मैंने यहाँ पर नहीं करा है। 10 पाई बाई 4। ठीक है, वो आपको समझ आ गया होगा, सिंपल मैंने एलसीएम लेकर के ये करा हुआ है। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से। ठीक, और इसको सिंपलीफाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 0 हो जाएगा, माइनस 8 जो है माइनस का 16 हो जाएगा। इसके अपॉन में क्या वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 है और ये माइनस का 16 है। सामने जो वैल्यू है वो है 1045 इज 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 4 माइनस 12, यानी माइनस का 12 माइनस 12, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 16 माइनस के 12, 2x स्क्वायर इज 4, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है मुझे 2, तो मुझे x के लिए मिल जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में, 22 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। तो मैं से x फाइंड आउट करनी है ना। देखिए क्या कह रहा है, 2 cos इनवर्स x है। अब याद आप इसको cos x को tan की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना, cos को आप tan की फॉर्म में तो लिख नहीं पाओगे, तो इसमें आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे, विच इज tan की फॉर्म में, सामने tan में ही है, तो tan की फॉर्म में 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने सारे फॉर्मूले डिस्क्राइब करे हुए। तो ये tan इनवर्स 2x, x का मतलब यहाँ पर किससे है, cos x से है, इसके अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x, और सामने जो वैल्यू है वो एज इट इज है tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, अब ये कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स, इसको आप हटा सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू में है 2 cos x और इसके अपन में है 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर x, आपने सभी को ये मालूम होगा। और ये हमारे पास में है 2 cos x। ठीक है, 2 से 2 को मैं कैंसिल आउट कर लूंगा यहाँ से, ये मेरे पास में cos है, cos x, और ये ऊपर जाएगा तो ये cosec ही हो जाएगा। ठीक है, या यूं करिए, इसको सामने भेज दीजिए, साइन स्क्वायर को सामने भेज दीजिए, तो ये साइन स्क्वायर x है और इसके साथ मल्टीप्लाई में cosec है, और cosec तो होता है 1 अपॉन x, तो एक जो साइन x है, एक जो साइन x है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, cos x, और यहाँ क्या बच रहा है, साइन x। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइडेड भेज देता हूँ cos x अपॉन साइन x, और सामने वैल्यू मुझे मिलती है 1, तो cos अपॉन साइन जो है वो है cot x। तो cot x की अगर आपकी 1 है तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ से, तो भैया x की वैल्यू होनी चाहिए, आपने इस 1 को cot के फॉर्म में क्या लिख दिया, cot 45, cot 45, देन x की वैल्यू मिल जाएगी 45। x की कितनी वैल्यू मिल रही होगी, x की वैल्यू मिल रही होगी पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ तक सिंपल सी बात क्लियर है। हमने क्या करा, जो फर्स्ट हमारे पास गिवन है उसमें हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लेफ्ट में लगाया और फिर कंपेयर कर दिया tan इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है, यहाँ tan इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है, इसको सेम करके सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक अपने पास चीजें क्लियर होंगी। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसको सिंपलीफाई करना अपने पास है ना, इसको सिंपलीफाई करना है कि इसका आंसर होगा क्या। तो देखिए ये एक ही फंक्शन है, बस ये अंदर से बाहर की तरफ आप उसको सॉल्व करते हुए लेके आओगे। तो सबसे पहले ये जो साइन एज इट इज है उसका एंगल है cot इनवर्स, वो भी एज इट इज है। ये जो cos है ये एज इट इज, ये जो tan अपने पास दिख रहा है tan इनवर्स, इसको मुझे cos की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स को cos की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि वो cos और cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए।
तो इस टेन इनवर्स को कॉस की फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सिंपल सी बात है कि जो टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स एक्स, वो कॉस की फॉर्म में है। अब देखिए कॉस जो होता है तो सीधा भी आप कर सकते हैं, ये 1 है ना, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, क्योंकि कॉस के लिए हाइपोटेन्यूज होना जरूरी है, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो कॉस होता है बेस, बेस में कितना है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई अपने को? क्या ये बात समझ आई? टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर एक ट्राइंगल का एक्स है, बेस उसका 1 है, तो हाइपोटेन्यूज होगा अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एच हो गया। एच हो गया तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट है, तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस के फॉर्म में ये होगी, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, इसको यहां पर से लिख दिया, आपने क्या लिख दिया, तो इसने इसको आप बिकॉज में करके लिख दोगे ना, तो टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे आपने क्या कर दिया, टेन इनवर्स के प्लेस पे आपने कर दिया कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाली। अब उससे हुआ क्या, उससे हुआ कि अभी जो कॉस और ये कॉस इनवर्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ये मेरे पास साइन है, उसके अंदर मेरे पास में है कॉट इनवर्स, उसके अंदर मेरे पास में है कॉस, और ये कैंसिल हो गया, तो मैं अब इन दोनों को हटा देता हूँ, कॉस इनवर्स को, और जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो आ जाएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि जो कॉट इनवर्स समथिंग है उसको मैं साइन की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, साइन की फॉर्म में क्या लिखता हूँ। अभी देखिए कॉट इनवर्स एक्स मान लीजिए, तो उसको मैं साइन की फॉर्म में क्या कर सकता हूं, इसको मैं कॉस इनवर्स को कॉट इनवर्स, कॉट होता है हमारे पास में क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मैं यहां से h निकाल दूं। अगर आप h निकाल दोगे, अगर आपने h निकाल दिया तो वो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ही तो रहेगा, है ना। अच्छा फिर तो बेस यहां से जो साइन है, साइन इनवर्स वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन ध्यान रखो जब यहां पर x होगा तब तो ये प्रोसेस होगा ना इसका, जब यहां पर x होगा तब तो ऐसा होगा, लेकिन अगर यहां पर कुछ और वैल्यू है ये है तब क्या होगा, तो देख लीजिए, तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x के प्लेस पे ये है तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स मतलब ये जो पूरी वैल्यू आपको देगा इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये जो रूट है इसका स्क्वायर करोगे तो रूट से बस ये फ्री हो जाएगा। फिर थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको एलसीएम लेकर के ऊपर इसको भेज दोगे, ठीक है, ऊपर तो ये पूरा रूट में ही चला जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, एलसीएम लोगे ना, तो ये एलसीएम लिया, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके अपॉन में जो वैल्यू है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये था यहाँ पे साइन, फिर था मेरे पास में कॉट इनवर्स, तो उस कॉट इनवर्स रूट को आपने लिख दिया साइन इनवर्स, और क्या वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये मेरे पास रहेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है ना, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कैसे आप जो है चेंज कर सकते हैं जल्दी से फंक्शन को। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको सॉल्व करना है, तो चलिए ये मेरे पास में 10 तो रहेगा बाहर, अब इन दोनों को पहले मुझे सेम करना पड़ेगा, है ना, तो क्योंकि बाहर 10 है तो दोनों को 10 में कर लिया जाए, तो अब ये देखिए पहले कि अगर मैं इसको 10 में करता हूं तो मुझे सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्टली 10 की फॉर्म में हो जाएगा, cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, लेकिन जो साइन है वो तो दिक्कत करेगा थोड़ा सा, इसके लिए मुझे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैसे तो आप इसको माइंड में ही कर सकते हैं कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
अगर एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर के लिए 3 है, हाइपोटेन्यूज के लिए 5 है, तो उसका बेस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो 10 क्या होता है? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? अभी 4 आया, बेस परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 गिवन है और बेस 4 आया तो 3/4 हो जाएगा सीधा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको देखिए, 10 जो साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि मुझे जरूरत पड़ेगी बेस की, तो बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भैया ये हो गया अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट ऑफ 16 विच इज 4। ठीक है, तो बेस के लिए अगर आपके पास में 4 है तो मेरे पास 10 जो होगा, मतलब ये जो वैल्यू 10 की फॉर्म में होगी कि साइन इनवर्स 3/5 10 की कौन सी वैल्यू की इक्वल है, तो आप सीधा इसको 10 इनवर्स 10 होता परपेंडिकुलर विच इज 3 अपॉन बेस विच इज 4। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 10 बाहर है, अंदर है साइन इनवर्स 3/5, इसको लिख दिया आपने 10 इनवर्स 3/5 3/4 प्लस, अब ये जो है कॉट को आप सीधा, क्योंकि कॉट 10 का रेसिप्रोकल है, तो आप इसमें जो एंगल, ये जो आर्गुमेंट जो है 3/2 और 2/3 का 3/2 कर लीजिए, 3/2 का 2/3 कर लीजिए। ठीक है, अब ये बाहर 10 है, अब आप यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y, दोनों को ऐड करेंगे 3/4 प्लस 2/3 और इसके अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। फॉर्मूला अब तक तो अपने को बढ़िया से याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों को कैंसिल आउट कर लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 4 टू 8 अपॉन में 12 एल्शियम इंटू 12 हो जाएगा सबसे ऊपर और 12 माइनस 6। ठीक है, तो ये जो भी आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 प्लस 8 17 डिवाइडेड बाई 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 6, तो आंसर आ गया 17/6। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, है ना। आसान क्वेश्चन में से एक है भाई। ठीक है, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस √3 माइनस 3x² 2। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस, आप चाहो तो सीधा इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंथी सा हो जाएगा। अगर आप इसमें एक दूसरे तरीके से इसको सोचो तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा आसान अपने पास में चीजें हो जाएंगी या हम समझ भी रहेंगे। अब ये जो आपको थोड़ा सा बड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिख रही है ना, ये तो मैं ये जरा ये देख पा रहा हूं यहां से कि ये जो वैल्यू यहां पर दिख रहा है ये इसके एक फॉर्मूले से मैच करता हुआ दिख रहा है। कैसे भाई, कैसे पता लगा आपको? तो अगर आप देखोगे cos इनवर्स x प्लस प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस है तो मैं माइनस वाला देख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, माइनस cos इनवर्स y, अगर वो लोग भैया इसका कुछ फॉर्मूला है क्या हमारे पास? हमने कहा इसका जो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, और अगर बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस कर लीजिए और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ये जो फॉर्मूला है अगर आप देखोगे कौन सा फॉर्मूला, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने यहां पर भी अप्लाई करा है। अब इसमें जरा देखिए इस फॉर्मूले को, और जो हमें यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है, ये जो आपको राइट में दिख रहा है ये वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर, क्या वो इससे मैच होता हुआ दिख रहा है अपने को? क्या ये मैच होता हुआ दिख रहा है? हमने कहा x इंटू वाई, तो क्या यहाँ पर किसी का मुझे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है क्या? दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन x और y होना चाहिए। और यहां पर जरा इसको कंपेयर करोगे तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। देखिए अगर मैं यहां से 3 को कॉमन ले लूं, अगर मैं x को एज एक्स ही मान रहा हूं, x को x मान रहा हूं और इसके साथ जो वैल्यू है वो 1/2 है, यानी कि x इंटू वाई हो गया ना, x इंटू वाई प्लस इसमें से अगर मैं 3 को कॉमन लेता हूं तो √3 मेरे पास अलग हो जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में जो वैल्यू है वो है 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि हाँ मैच तो कर रहा है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/2 इंटू एक्स प्लस, अब ये जो √3/2 है
इसको भी अगर मैं प्रॉपर फॉर्मूले में लिखूंगा तो इसको मैं 1 माइनस 1 मतलब 3 को अगर मैं, क्योंकि a की वैल्यू x के लिए मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मतलब मैं यहाँ पर कितना कर दूं इसको 1/2 हो रहा है ना मेरे यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1/2 हो रही है, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कर लेता हूँ उसको इनटू, और ये जो वैल्यू है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात अपने को समझ आया? ये जो 2 है उसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? ये आपको समझ नहीं आया क्या? देखिए ये है √3/2, अगर मैं इसको पूरे को रूट में रखता हूं तो मैं इसको √3/4 लिखूंगा ना। अब देखिए cos इनवर्स 1/2 इंटू एक्स प्लस, अब मैं इसको अगर ब्रेक करता हूं 1 माइनस की फॉर्म में, तो मैं 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 ही तो होता है, ठीक है, 4 माइनस 1 है ना, एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और ये प्रॉपर फॉर्मूले में भी आ जाएगा cos इनवर्स एक्स। अब ये देखिए cos इनवर्स एक्स प्लस, अब ये फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स 1/2 माइनस cos इनवर्स एक्स का। अब आपने देखा कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास cos इनवर्स 1/2 बचेगा, और cos की कौन सी वैल्यू 1/2 है, cos 30 की वैल्यू 1/2 है, यानी कि π/6, तो π/6 मेरे पास में आंसर आ रहा होगा। क्या ये बात समझ आ रही? आई होप यहां तक ये आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा आसान तरीका रहेगा कि अगर आपने इस वाले पार्ट को इसको ब्रेक कर दिया तो, है ना, अदरवाइज अगर आप इसको सिंपल y मान करके चलोगे, फर्स्ट वाले को cos इनवर्स x मान के चल रहे हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक अपने पास चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देखना इसको। आगे क्या कह रहा है, फॉर x, है ना, सॉल्व फॉर x, तो x के लिए अपने को यहां से फाइंड करना है, तो चलिए इसको जरा सामने भेज दें हम लोग। तो cos, या एक काम करिए, cos यहां पर है और अंदर है साइन इनवर्स x, तो बस साइन इनवर्स x को आप क्या कर लीजिए, cos की फॉर्म में लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। तो cos इनवर्स की फॉर्म में क्या होगा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास हुआ √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/9, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो 1 लिख देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/81, है ना, और इसको इधर करा दोगे तो 1 माइनस 1/81 की वैल्यू हो जाएगी सामने एक्स स्क्वायर, तो 80/81 की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस √80/81, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आपका 81 का तो 9 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो 80 है तो ये 16 इंटू 5 है, 16 रूट से बाहर आकर के 4 बनेगा और रूट में रह जाएगा तो 5, तो x की जो है ये वैल्यू अपने पास में मिलती होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, साइन 2 tan इनवर्स x, तो भैया 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दे इन टर्म्स ऑफ साइन, भैया साइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, प्लस इज 1 प्लस एक्स, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास में है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, सामने भेजेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 0, ऑर्डर में करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, अब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये तो x-1 का होल स्क्वायर बन रहा है वैसे तो, है ना, तो x-1 यानी x के लिए कितनी मिल जाएगी +1, ठीक है, x के लिए कितनी मिल जाएगी +1 मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस मॉड x के लिए 1 से लेस है, y के लिए 0 से ग्रेटर है, x इंटू y 1 से लेस है, फाइंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब एक बात देखो सिंपल, कि ये जो अपने पास दिख रही वैल्यू यहाँ पे, ये जो वैल्यू अपने को दिख रही है ये एक फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू अपने को दिख रहा है ये अपने आप में एक फॉर्मूला है ना। चलिए देखते हैं, तो ये मेरे पास है 10 और बाहर है 1/2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये फॉर्मूला किसका है,
अब बोलोगे भैया ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स y का, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमने कहा भैया ये आपका है 10, 1/2 है, 2 कॉमन ले दोनों से, 2 कॉमन ले लिया तो ये अंदर क्या बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया, हाँ जी हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया जी हो गया। अब ये है 10, अंदर है tan इनवर्स x, फॉर्मूला लगा दो फिर। तो हमने कहा अच्छा फॉर्मूला क्या होता है x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने कहा ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा कि आप इसका आगे सॉल्व इसको कर नहीं पाओगे, ठीक है, ठीक है, सिंपल सा। तो ये कैसे होगा जल्दी से, क्योंकि अपने पास आपने देखा कि ये जो मेरे पास गिवन है ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है, अदरवाइज इसमें चीजों में आप फंसते हुए चले जाओगे। फिर सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इक्वल टू माइनस 90। तो मैं यहाँ से x के लिए फाइंड आउट करनी है ना, तो चलिए इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देगा, ये लगा सकते हो, ठीक है, या एक को उठा करके सामने भेज सकते हो, ठीक है, फिर दोनों क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा वो भी हो जाएगा। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, ये यहां से साइन इनवर्स है ना, दोनों कोई भी काम आप कर सकते हैं, इन दोनों में एक सिंगल फॉर्म लगा लो चाहे वो कर लो, है ना। तो ये क्योंकि जब आप इसमें सिंगल फॉर्मूला अगर आप लगाओगे ना, तो जो इसका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है उसमें जो है जो अंडर रूट वाली टर्म है साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स, वो अलग अलग होते हैं, तो वहां से रूट से फ्री करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक काम करिए, ये जो 6 रूट 3x है, थोड़ी सी जो आपको रूट में दिख रहा है उसको आप एक तरफ रखिए, और जो इजी दिख रही है सिचुएशन या टर्म उसको आप एक तरफ करिए। तो यहां से हटा दीजिए आप क्या, यहां से हटा दीजिए साइन इनवर्स को, और सामने जाएगा तो ये साइन बन जाएगा ना, तो साइन यहाँ पर 90 है और ये आपका साइन इनवर्स 6x अपने को यहाँ पर दिख रहा है। तो ये 6 रूट 3 तो यहाँ पर है ही, खैर ये तो रहेगा ही, साइन दोनों नेगेटिव है तो साइन माइनस थीटा की तरह इसको ट्रीट कर लो तो क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस हो जाएगा और ये आपका है 90 हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 6x, ठीक है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो, 6 रूट 3x यहाँ पर है और ये साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 में ऐड कर रहे हैं तो आप सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन तो पॉजिटिव ही होता है और 90 के केस में आप इसको चेंज करते हुए आपका कॉस जाता है, तो कॉस साइन इनवर्स 6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 रूट 3 यहाँ पर है और इसके इक्वल में है माइनस, अब इस साइन इनवर्स 6x को मुझे कॉस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, ये समझ आया आपने को। यहाँ पर क्या हुआ, साइन से कॉस कैसे हुआ, तो बिकॉज साइन 90 यानी कि पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, उस वजह से हुआ ये माइनस कॉस, और फिर मुझे इसको साइन को कॉस, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स करना है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 6x का होल स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल, 6 रूट 3 यहाँ पर x है माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर अपने पास में हो रहा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे x निकालना है, रूट के अंदर है, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ से, मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल में है तो ये जाएगा 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 108 एक्स स्क्वायर, और इसको भी इधर बुला लोगे तो प्लस हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर, तो सामने भी 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 8 14 हो गया ये, है ना, और ये आपका 13 प्लस 1 आपका 14 ही हो गया, ये आपका 1, तो एक्स स्क्वायर के लिए है 1/144, तो आपको बताया कि 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो एक्स के लिए कितने की 1 अपॉन प्लस माइनस 1/12, ठीक है, तो ये अपने पास में इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव में है तो देखो प्लस वाली वैल्यू तो इसमें चलेगी नहीं, प्लस वाली वैल्यू क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि अगर ये प्लस में होगा ये प्लस में होगा तो फिर ये आपका पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, लेकिन सामने क्या है नेगेटिव π/2 है, तो यहां से जब पॉजिटिव वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नेगेटिव वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका जो आंसर है फाइनल वो सिर्फ -1/12 होना चाहिए ना कि प्लस का 1/12, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई नहीं हो रही है पॉजिटिव से,
क्योंकि देखो ये पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल आएगा, ये पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो नेगेटिव में तो एंगल नहीं जाएगा ना। नेगेटिव में कब जाएगा, जब ये वाला भी नेगेटिव टर्म हो, ये भी नेगेटिव हो, कब, तो जब आपका एक्स के लिए नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो वो आपका नेगेटिव हो सकता है। साइन कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स एक्स है, तो आपको एक्स फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी सेम ही है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। कॉट इनवर्स को मुझे साइन की फॉर्म में लिखना है, तो बाहर तो मेरे पास साइन है, अंदर जो कॉट है, तो कॉट को साइन में करने का तरीका वही मैंने आपको बताया क्या करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि सॉरी ट्रायंगल बना लो, है ना। तो कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका हाइपोटेन्यूज अगर आप निकालोगे तो इसका हाइपोटेन्यूज आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो ये 1 का स्क्वायर करोगे 1 और इसका स्क्वायर करोगे, तो चलो अलग से सॉल्व कर दे इसको। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, ये। तो सीधा मैंने यहां से क्या कर दिया, साइन है और ये जो कॉट है उसको मैंने साइन में कर दिया, तो ये साइन इनवर्स, और साइन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास में कितना है 1, और अपॉन में क्या है हाइपोटेन्यूज, तो विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2। बताओ यहां तक समझ आए, इक्वल्स टू कॉस, और इसको मुझे टेन को कॉस में करना है, तो टेन होता है हमारे पास, टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका हो गया अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, कॉस इनवर्स, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल है, आप ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, आप ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 यहां पर है, और इसके सामने है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट में एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये सामने जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 आ जाएगा, है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, एंड x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, कितना जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2x के लिए यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 शो करना है कि ये वैल्यू इसकी इक्वल है। तो ठीक है, ये वैल्यू को सॉल्व करते हुए ले आएंगे 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स, तो मुझे लगता है कि ये वैल्यू ज्यादा सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा, या आप नॉर्मली इसको भी कर सकते हैं, इसको भी इसमें ला सकते हैं, पर इसमें देखो यहाँ पे जो एंगल है ना x बाई 2 है, इसको आपको x में लाना पड़ेगा, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इस एंगल x को x बाई 2 में लाना पड़ेगा, तो ये ज्यादा आसान है कि आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करें। RHS को हम इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस 2, और यहाँ पे जो कॉस है उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या फॉर्मूला है, आप बोलोगे कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10, तो ये 2 और ये है आपके पास में एक्स, कॉस एक्स को हम लिख दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके अपॉन में है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसके अपॉन में क्या वैल्यू है 2 प्लस फिर से 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके अपॉन में है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू है 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स, एलसीएम लोगे तो ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस
2 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, 2 की इंटू अंदर मैंने करवा दी है। इसके अपॉन में ये वैल्यू आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर यहाँ भी आओगे इंटू, ये जब एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में आएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके अपॉन में ये 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं करा, क्या करा, बस एलसीएम लिया भाई, क्या करा है, बस एलसीएम ही तो लिया है। और ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर से 1 प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल जाएगा। क्या वैल्यू बन रही है वो जरा देख लेते हैं। 1/2 कॉस इनवर्स 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और ये हो गया माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके अपॉन में क्या वैल्यू है 2 प्लस 1 3 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू याद आ गया। अब यहां से देखिए ये बन गया, लेकिन मुझे भी देखो 1/√3 टेन एक्स बाई 2 चाहिए। अगर आप इसको देखोगे 1/2 कॉस इनवर्स 3 माइनस ये बन गया। अब देखो इससे टेन इनवर्स 1/√3 टेन एक्स बाई 2 कैसे आएगा। तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि ये जो है ना, इसको कॉस इनवर्स को मुझे 10 में लेके आना है। तो कॉस, ये एक कॉस मतलब सॉरी 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है चलो देखिए। 1/2 कॉस इनवर्स, यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं ऊपर से न्यूमरेटर से, साथ में डिनोमिनेटर से भी ले रहा हूं, तो ये 1/3 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 बनता है। सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर से भी ले रहा हूं, तो 3 मैंने कॉमन लिया, तो ये 1 प्लस 1/3 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 बनता है। बिल्कुल बनता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर ये है कि 1/2 कॉस इनवर्स 3 कॉमन जो लिया था वो कैंसिल भी हो गया। अब 1 माइनस, इसको मैं अगर होल स्क्वायर कर देता हूं तो 1/√3 और ये 10x बाई 2 का होल स्क्वायर कह सकता हूं ना, क्योंकि 3 पर भी स्क्वायर है, 3 मतलब 3 को मैंने √3 का स्क्वायर लिख दिया और 10 में तो था ही। सिमिलरली मैं यहां पर भी कुछ ऐसा ही कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, हो जाएगी। अब आप क्या करिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है किसका, 2 टेन इनवर्स एक्स का। क्या आपने 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स। तो आपने पढ़ा हुआ है कॉस इनवर्स क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने किसका। तो यहां पर देखिए ये कॉस इनवर्स 1 माइनस जो भी वैल्यू है वो एक्स है उसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वही वैल्यू है उसका स्क्वायर। समझ आ गया होगा ना। तो ये 1/2 यहां पर है, और जो कॉस इनवर्स है उसको आपने दिया 2 टेन इनवर्स, और एक्स के प्लेस पे क्या वैल्यू है, एक्स के प्लेस पे है 1/√3 इंटू 10x बाई 2। ठीक है, अब 2 से तो आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मेरे पास में है टेन इनवर्स 1/√3 इंटू 10x बाई 2। ठीक है, और ये आपका है LHS। ठीक है, आई होप यहां तक थोड़ा चीजें समझ आ गई। थोड़ा सा हाँ सोचना पड़ेगा कि ये वैल्यू इजीली इसमें कैसे आ सकती है, और एक फॉर्मूला भी बनते हुए आपको देखना पड़ेगा कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है ना, ताकि क्वेश्चन इजी से हो जाए। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। cos इनवर्स x बाई 2 प्लस cos इनवर्स y बाई 3 इक्वल्स टू थीटा है। तो प्रूव करना है कि 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस ये। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। चलिए देखते, cos इनवर्स x बाई 2 प्लस ये है ना, तो इसमें लगाना पड़ेगा किसका फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको cos थीटा चाहिए। अब एक काम करिए, आप या तो इसमें लगा लो या इसको सामने भेज दो। चलो सामने भेज देते हैं इसको ना। तो मैं यहां पर कर लेता हूं, एक तो ये है cos इनवर्स x बाई 2 यहां पर है ना, और मैंने इस वाले को भेज दिया सामने, तो ये थीटा माइनस cos इनवर्स y अपॉन 3 हो गया। सिंपल सी बात, इसको उठा के सामने भेज दिया। मैंने सीधा नहीं लगाया इसमें फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने इसको सामने भेज दिया। अब इससे यहां से cos इनवर्स x को भी रिमूव कर दिया, तो ये जब सामने जाएगा तो वो cos बन जाएगा। तो cos, और ये हो गया मेरे पास में थीटा
माइनस कॉस इनवर्स y अपॉन 3। ठीक है, अब आपने इसमें फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला लगा देना है? फॉर्मूला लगाना है कॉस a माइनस बी का। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कॉस a माइनस बी। क्या कहता है कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला? कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, प्लस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला है। अप्लाई करें तो इधर लेफ्ट में तो x अपॉन 2 ही है, सामने कॉस a, का मतलब यहाँ पे थीटा से ही है, कॉस थीटा इंटू कॉस b मतलब कॉस इनवर्स y अपॉन 3 से है, प्लस साइन a, का मतलब यहाँ पे थीटा से है, और इंटू साइन b, और b का मतलब है यहाँ पे कॉस इनवर्स y अपॉन 3 से। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये x अपॉन 2 है, ये है कॉस थीटा, इंटू ये कैंसिल होकर के y अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस ये है साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन, अंदर जो कॉस है उसको साइन में करने के लिए हमने कहा भैया आसान तरीका है, क्या है? साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई मतलब y बाई 3 का स्क्वायर। तो ये है x अपॉन 2 इक्वल्स टू y कॉस थीटा अपॉन में 3 है, प्लस साइन थीटा यहाँ पर है, और इसके साथ ये अंडर रूट ऑफ, एलसीएम लेंगे तो आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में जाएगा 3, है ना? वो जो अपॉन में था वो रूट से बाहर आके 3 बन गया, एलसीएम में इसका 3 हो जाएगा, वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे वो निकालना भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है एलसीएम लेके 3, वो सामने चला गया, ठीक है, तो 3x अपॉन 2 हो गया, और सामने पर क्या वैल्यू है? सामने वैल्यू है y cos थीटा प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई में है रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो प्रूफ करना है उसमें तो कहीं रूट नहीं दिख रहा अपने पास में, तो उसमें रूट हटाने के लिए यहां से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कब? जब ये पूरी वाली एक तरफ होगी, तो 3x अपॉन 2, चलो मैं 2 की इंटू सामने करवा लेता हूं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू रहे ना। तो ये वैल्यू जो है 2 से इंटू होने के बाद ये इधर भी आ गई 3x माइनस 2y cos थीटा, और जो 2 सामने चला गया है तो ये है 2 साइन थीटा, और अंडर रूट के अंदर है 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप करोगे इसमें स्क्वायरिंग। ध्यान रखना कभी भी जब आप स्क्वायरिंग करोगे आपको पता है कि मुझे रूट को रिमूव करना है, तो जो सिर्फ रूट वाली टर्म है वो एक तरफ होनी चाहिए, बाकी को एक तरफ कर दीजिए आप। अब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या वैल्यू अपने पास में मिल रही है जरा देखते हैं। 3x माइनस 2y cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल में क्या वैल्यू है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये रूट से फ्री हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग करोगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 2ab, तो 2 टू जा 4, 4 इंटू 3 12 x इंटू वाई इंटू कॉस थीटा, और इसके इक्वल में वैल्यू है 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, 36 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 4y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये भी देखना है कि लाना क्या है, 9x स्क्वायर लाना है, वो हमें मिल गया है 9x स्क्वायर यहाँ पे, और तो कहीं एक्स स्क्वायर टर्म है नहीं, और 12xy cos थीटा चाहिए अपने को, तो यहाँ पर से cos x ये रहा 12 माइनस का 12xy cos थीटा, ये आपका आ गया यहाँ से। ठीक है, फिर ये बचा हुआ है क्या? 4y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा हुआ है माइनस, इन दोनों को साथ में रखो ताकि cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलाकर के 1 हो जाए, इन दोनों को साथ रखो और इसको तो इक्वल में रखना, प्लस। आई होप यहां तक अपने पास समझ आ रहा होगा। ये जो है 4y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये इधर जो राइट में है माइनस 4y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसको आप लेफ्ट में करोगे तो 4y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और सामने पे जो वैल्यू है वो तो है कौन सी? 36 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें देखिए 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा, अब यहां से अगर आपने 4y स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके इक्वल में है 36 साइन स्क्वायर थीटा।
अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। तो ये क्या बचेगा, 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y², ये 1 हो जाएगा और उसकी इक्वल में है 36 साइन स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूफ, ठीक है। यहां तक चीज अपने पास में क्लियर हो गई होंगी, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से पॉज करके। आगे क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z के लिए पाई है तो प्रूफ करना ही है, ठीक है। ऐसे मैंने आपको पहले बताया था, पहला क्वेश्चन 10 की फॉर्म में था, अभी cos की फॉर्म में है, sin की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम रहता है। आप किसी एक में ही फॉर्मूला अप्लाई करते हो और जो थर्ड वाली वैल्यू है उसको हटा करके क्या करते हो, राइट हैंड साइड में भेज देते हो, ठीक है। वही यहाँ पर भी होगा, इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना चाहिए। cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो है x इंटू वाई, फिर ब्रैकेट में है प्लस और बीच में माइनस आता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी और ये पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड यहाँ पर से हो जाएगा। अब ये कॉस को भी यहाँ से रिमूव, कॉस इनवर्स को रिमूव करोगे तो सामने वो कॉस बनेगा। तो ये वैल्यू है एक्स इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर है रूट में, और इसके इक्वल में चला गया तो ये बन गया आपका कॉस, और इसके अंदर जो भी ये वैल्यू आ जाएगी क्या, पाई और माइनस कॉस इनवर्स जेड यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में है एक्स वाई और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कॉस पाई माइनस थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई यहाँ पर होता है माइनस करो सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आता है, और 180 पे चेंज नहीं होता है तो कॉस इनवर्स जेड ही यहाँ पर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स वाई है माइनस, ये सेम अभी रिपीट होने वाला है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये जाएगा माइनस जेड, ठीक है। अब अगेन मुझे यहाँ से रूट हटाना है क्योंकि यहाँ पे तो मुझे रूट में कहीं कुछ दिख नहीं रहा, तो मुझे रूट हटाने के लिए सिर्फ जो रूट वाली टर्म है वो एक तरफ होनी चाहिए, बाकी नॉन रूट वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए। तो इसको यहाँ माइनस में रख लीजिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ये भी है, और इसको सामने भेज दीजिए। तो सामने जैसे जगह तो माइनस का जेड यहाँ पर है और माइनस का एक्स वाई ये भी हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इधर तो सीधा सीधा रूट ही हट जाएगा, है ना, रूट आपका हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ क्या वैल्यू होने वाली है, जेड का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2xyz, ठीक है, 2xyz ये यहां पर से हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाओगे 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सामने क्या वैल्यू है, सामने है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xyz। तो यहां से देख पा रहे होंगे आप कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जेड स्क्वायर को भी यहाँ क्योंकि प्लस में ना एक्स में जेड, तो इन दोनों को जो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसको सामने भेज दीजिए, यहाँ 1 है और इन दोनों को उठा करके सामने भेजिए। तो यहाँ जेड स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वहां जाके पॉजिटिव, ये वाई स्क्वायर वहां जाके पॉजिटिव, और ये आपका 2xyz तो यहाँ पर है। तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz और इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से प्रूव हो जाएगा, सिंपल। जो करने का तरीका है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सबका सेम रहने वाला है। कौन से वाले क्वेश्चन में, जिसमें इस तरीके से आपके पास में होंगी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, या cos के जगह पर sin इनवर्स हो सकता है ना, तीनों के प्लेस पे, या tan हो सकता है, ठीक है। करने का तरीका सेम रहने वाला है, सबका ध्यान रखिए। ये तो हमारी जो एक्सरसाइज 4 है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ से, और हम अब कुछ क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज के भी लेके आए यहाँ पे। 2025 का क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन था यहाँ पे। देखिए इस बार 2025 में काफी क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आया था, मतलब काफी, मतलब क्योंकि वैसे तो रिलेशन यूनिट 1 रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरे 10 नंबर की आती, लेकिन इस बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही देखो 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, तो यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन तो यही से था।
ठीक, क्वेश्चन मैं आपके पास दे देता हूं, आप इसको सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। 2024 का ये 1 नंबर का, ये हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। देखो ये देखो, हमने 10 में देखा हुआ है और इसमें देखा हुआ, किसमें, कॉस में। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 2024 में साइन में पूछा गया अपने पास में, सेम क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेम है, आंसर सबका सेम है, सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा, आंसर में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये आप ट्राई करना। ये क्वेश्चन 2023 में है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद 2 मार्क्स में टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट में बता देना, हम इसको आपको सॉल्यूशन का प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।